बीते कुछ हफ्तों में हमने मिड कैप में बड़ी अच्छी पिटाई देखी है, या फिर ये बात करें कि बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रही है। इसके पीछे का रीज़न भी एक ही है, क्योंकि इससे पहले जब बुल रन चल रहा था, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे रिटर्न किसी इंडेक्स ने या फिर किसी इंडेक्स के स्टॉक्स ने दिए थे, वो मिड कैप था। तो पिटाई भी वहीं होनी थी। इतनी पिटाई बैंकिंग सेक्टर की भी नहीं हुई, ये तो एक चीज़ रहेगी। लेकिन आज क्या हुआ? आज के दिन जो सबसे ज़्यादा वीक बना था, वीक हैंड था, आज के स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। मिड कैप की बात करें, आई एम वेरी श्योर कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो बड़े ही दिनों के बाद अच्छा ग्रीन रहा होगा। ये चीज़ें हमें एडीआर रेशियो के फॉर्म में भी दिखाई दे रही है। यानी जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं 1400 के आसपास, कभी 1500 के आसपास जो शेयर होते थे डिक्लाइन की तरफ होते थे, और आज के दिन 1400 के आसपास एडवांस में है एंड 412, इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। और बड़े ही दिनों के बाद ऐसा एडीआर रेशियो हमें दिखाई पड़ रहा है। बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर यहाँ पे हो जाती है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें 0.73% पॉजिटिव में रहा। निफ्टी की बात करें 16,600 से ऊपर चला गया है, जो हमारी रेगुलर बेसिस पे बात हो ही रही थी। संडे स्पेशल के वीडियो में भी हुआ था एंड कल भी हुआ था। जो एक गैप है, उस गैप को फिल होना ज़रूरी है। आज के दिन वो गैप भी फिल हो गया, प्लस उसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। अब यहाँ से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कल किस तरह का मोमेंटम आ सकता है, प्लस एक्सपायरी के दिन किस तरह से हो सकता है, क्योंकि कल का जो मोमेंटम रहेगा वो परसों के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसलिए हम इसी वीडियो के चार्ट में जब समझेंगे उस वक्त समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, थैंक गॉड 35,000 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ से हम बाउंस बैक किया। अदरवाइज वो टूटता तो नीचे चले जाता है। इसलिए कल के दिन हमारी बात यही हो रही थी कि जिस लेवल के आसपास है वेट एंड वॉच की, और बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर आज के दिन हो जाएंगी किस तरफ हम जाने वाले हैं। तो यहाँ से आज के दिन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट भी की अगर बात करें, अच्छे क्लूज आ रहे थे। और मार्केट की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की, 35 से जो सपोर्ट था वहाँ से बाउंस बैक करके 35,700 के आस तक चले गया, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। इसके बाद बात करें मिड कैप, बड़े ही दिनों के बाद अच्छा बाउंस बैक आया है, 1.43% पॉजिटिव में रहा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ज़रूरी हो जाता है, ये जो बाउंस बैक है, क्या ये बाउंस बैक है या फिर यहाँ से फ्रेश तेज़ी है, हमें आज नहीं बता सकते। हम आज को आज नहीं बता सकते। एक दो दिन के वेट करने के बाद किस तरह से इसमें चीज़ें बन रही है, यहाँ से उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो चार्ट में पैटर्न बन रहा है, वो चार्ट का पैटर्न अभी हाफ बियरिश भी है एंड यहाँ से बुलिश भी हो सकता है। इसलिए ऑल्दो इस कैंडल के बाद, यानी जो आज की कैंडल बनी है इस जंप के बाद, अभी भी बियरिश की तरफ एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या वो बनेगा? एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसको 2 से 3 दिन का वेट करेंगे एंड उसके बाद हाँ, तब तक ये देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो ग्रीन ज़रूर रह सकता है। 2-3 दिन के बाद देखिए किस तरह से अब यहाँ से स्ट्रैटेजी इसमें हमें यूज़ करनी चाहिए। बाकी तेज़ी कहाँ थी आप यहाँ देख सकते हो। ऑटो आज ऑटो इंडेक्स तेज़ था एंड निफ्टी पीएसयू की बात करें 1.83 पॉजिटिव में रहा। फाइनेंशियल सर्विस पॉजिटिव में, फार्मा पॉजिटिव में, एंड जो वीक थे यानी कि वो जो इससे पहले स्ट्रॉन्ग थे आईटी एंड एफएमसीजी के रिगार्डिंग हमारी बात क्या हुई है, या फिर आप इसे लर्निंग के तौर पर से आप ले सकते हैं। जब भी मार्केट में क्रैश होगा, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्रैश कब हुआ था? 2020 में। तब आप देखिए ज़रा, एचयूएल की बात करें या फिर बाकी फार्मा स्टॉक, उस वक्त फार्मा नहीं, उस वक्त एफएमसीजी, उस वक्त वो भाग रहे थे। यानी कि जब भी मार्केट में सब जगह से प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं सेफ सेक्टर सेफ स्टॉक ढूंढना है, एफएमसीजी आपको उस वक्त बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, फिर चाहे वो क्रैश हो या फिर अच्छा करेक्शन हो। और इस बार हमने क्या देखा था, जब सारे मार्केट टूट रहे थे तब उस वक्त हमें ब्रिटानिया 4%, जनरली आपको कभी दिखेगा नहीं ब्रिटानिया 4% भाग गया या फिर एचयूएल 4% भाग गया, ये सब उस दिन 4-4, 3-3% भाग रहे थे। अब वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में वापस पैसा आज के दिन आया हुआ है। वहीं बात करें मेटल, अच्छा बाउंस हुआ, आप यहां देख पाएंगे 2.90, ऑलमोस्ट 3% के आसपास इंडेक्स भागा। मेटल पे हमारी बात अभी भी यही है, जब गिर रहा था तब भी यही है कि अभी भी इसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है। ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन गिर गया तो यहाँ से मेटल ख़राब हो चुका है, पूरा बेच के निकल जाए। अब यहाँ वो अलग बात है, हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म में तो हमने प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था, ये आप जानते हैं। वहीं बात करें कौन यहाँ लाल निशान में, एक भी इंडेक्स आपको आज के दिन लाल निशान में नहीं दिखाई पड़ रहा है। रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, यानी हर जगह आपको अच्छी 1 से 1.5 या फिर 2% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा काम किया और हमारा पोर्टफोलियो भी आज के दिन अच्छा ग्रीन में रहा। इसके बाद जिस वक्त हमें वीडियो बना रहे हैं, अगर हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर फोकस करें, एसजीएक्स निफ्टी अगेन हमें 636 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, यानी वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। डेक्स की बात करें अगेन न्यूट्रल है और बाकी कैगन फूड से में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसलिए यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे वहाँ कल क्या हो सकता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बजाज फिनसर्व टॉप गेनर 7%, यानी ऑलमोस्ट 8% के आसपास गया था और वहीं क्लोज हुआ। ऐसा क्या हुआ? एक तो मार्केट पॉजिटिव था, प्लस एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई थी मार्केट आवर में ही, और उसके बाद वन साइड
जो फायर हुआ है इसमें, जो एक सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है, और वहीं से उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 8% की तेज़ी। अडानी पोर्ट और उसके बाद हिंडाल्को और टाटा स्टील, दो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं मेटल के, क्योंकि मेटल ऑलमोस्ट 3% के आसपास भागा है, इसलिए मेटल अभी प्राइम फोकस पे है। हिकअप्स आएंगे लेकिन ये प्राइम फोकस पे है, इस चीज़ को आप नोटिस में रख सकते हो। लूजर कौन रहे? वही इंडेक्स जो इससे पहले भाग रहा था, ब्रिटानिया, नेस्ले, दो यहाँ मिल गए, और HDFC एंड इन्फोसिस, यानी इन्फोसिस IT से हो गया और बाकी दो FMCG से हो गए जो इससे पहले भाग रहे थे। प्लस हमारी ये बात भी हो रही थी कि यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा IT के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो हमारी तो पहले ही हो चुकी थी और आपके साथ भी शेयर किया था। ऑल्दो हमारे बाइंग करने, हमारे सेलिंग का थोड़ा ऊपर गया, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्या हम बिल्कुल टॉप और बॉटम पकड़ने के लिए आए हैं या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं मार्केट में? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर फोकस करें। एज ऑफ नाउ आज के दिन काफ़ी कंफर्टेबल है, अगेन 3.73 के आसपास ये कूल ऑफ हुआ है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी टेंशन की बात हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं VBL के बारे में। VBL जब हमारी बाइंग हुई थी तब आपके साथ शेयर हुआ था, एंड प्लस कल के दिन हमारी क्या बात हुई थी कि यहाँ से अपने अपने हिसाब से इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर हम बात कर रहे हैं ना, BTST कर रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी एंट्री तो इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी ज़्यादा एंट्री है हमारी, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी एग्जिट, क्योंकि कल के दिन 840 के आसपास गया था और आज का हाई भी 839 के आसपास है, यानी वहीं से फर्स्ट कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग आई। इसीलिए अगेन जिस लेवल के आसपास बाइंग हुई थी या फिर इससे नीचे हुई थी वहीं आ चुका है, इसीलिए हमें एंट्री और एग्जिट परफेक्टली करनी होती है। प्राइवेट चैनल वाले के साथ पहले ही ये शेयर हो चुका था, इसलिए उनको अच्छा गेन भी मिला एंड वापस शेयर अच्छी रेंज में मिल रहा है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में नज़र रखेंगे, इसीलिए ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश किया था कि एंट्री तो कर रहे हैं, एग्जिट टाइम से कर रहे हैं क्या, अदरवाइज इस 2 दिन में ये 4% जाके 4 से 5% जाके अगेन जीरो हो चुका है। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट फोकस करें SBI कार्ड। कल के दिन फोकस हुआ था या फिर कल के दिन आप सभी का शेयर हुआ था कि यहाँ से ये शेयर फोकस पर रहेगा आने वाले आज के दिन के लिए, फिर कमिंग डेज में। इसने आज के दिन मॉर्निंग में फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, यानी 10105 तक आया था, 1005 तक आया था, और वहाँ से आप देख सकते हो 1027 के आसपास की क्लोजिंग हुई, अच्छी क्लोजिंग हुई है, हाई के आसपास हुई है। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसके बहुत जल्दी जो टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं 1050 एंड उसके बाद 1100 तक के इसके शॉर्ट टर्म ट्रेडर के टारगेट आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, जो संडे के दिन भी आप सभी का शेयर हुआ था संडे स्पेशल के वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो आपको पता नहीं हो संडे स्पेशल क्या है, आई बटन पे दे दिया है उसका लिंक, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। अगेन यहाँ एक अच्छे रेंज पे बाई किया, प्लस इसने हमें अपॉर्चुनिटी भी दी थी इस बीच में जब मार्केट करेक्ट हो रहा था, एंड आज के दिन आप देख सकते हो बिल्कुल डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, प्लस ये शेयर तो ऐसा है ही नहीं कि इसमें BTST करके निकल जाए, इसलिए इसे तो ट्रेल करेंगे। बात करते हैं कल के लिए जो हमारे प्राइम फोकस पे होगा, यहाँ से SBI, ये SBI कार्ड नहीं है, SBI है। ये इसका जो 4000 है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक किया, यानी आज का जो लो है 408 के आसपास, वहीं से बाउंस बैक किया एंड 417 के आसपास अपने डे के हाई के आसपास ये क्लोज हुआ है, इसलिए यहाँ से शेयर प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अच्छा इसमें अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है, 450 तक के इसमें टारगेट आ सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो, इसलिए कमिंग डेज के लिए अगर कोई कल के दिन कोई डिप मिलती है ये प्राइम फोकस पे रहेगा, पहले ही आप सभी के साथ शेयर हो रहा है। चार्ट को हम समझते हैं 1 आवर से, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसको हम समझे ज्वाइन बटन भी आ चुका है, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो प्राइवेट चैनल के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक्स प्लस प्रोसेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जिस तरह भी और जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ हम कुछ एडिशनल बताने की कोशिश करते हैं, प्लस आप जब प्लान देख लेंगे वहाँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या आपको ज्वाइन बटन में मिलेगा। यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, जब हमारे संडे को बात हुई थी या फिर कल भी हमारी बात हुई थी, एक सेकंड, ये इस लेवल के आसपास ये गैप की हमारी बात हुई थी कि गैप डेफिनेटली फिल होगा। तो यहाँ से फर्स्ट डे ये था इसका 35,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ से अगेन गैप अप ओपनिंग हुई, उसी लेवल के आसपास आए। हमारी ये बात हुई थी कि 1 घंटा अगर हम नीचे टिक गए तो सीधा नीचे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सीधा ऊपर नीचे चले गए और ये गैप फिल हो चुका है। जो हमारी बात हो रही है 35,500 के इसमें टारगेट आ सकते हैं, अगेन आज के दिन उससे ऊपर की इसकी क्लोजिंग हुई है, जिसे आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। इस क्लोजिंग के बेसिस पर अगर हम आने वाले 1 या 2 दिन के इसके टारगेट डिसाइड करें तो हमें बड़ी ही जल्दी और बड़ी प्यार से 36,000 दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इस लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। कल
कल की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास आ जाएंगे एंड उसके बाद हमारे सामने एक्सपायरी आ चुकी होगी। अब उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे या फिर मार्केट ये डिसाइड करेगा इसके बाद अगेन इसके ऊपर जाना है, जो इससे पहले ये वहाँ पे सस्टेन ही नहीं हो पाया 36,000 के आसपास, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या इसके बाद धीरे धीरे से यहाँ आना है। तो इसलिए कल या फिर परसों के फर्स्ट मॉर्निंग तक आपको ये लेवल दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसके बाद क्या रहेगा प्राइस एक्शन, किस तरह से मोमेंटम आता है उसको प्ले करेंगे। वनडे पे हमें जो दिखाई पड़ रहा है आज की कैंडल बुलिश बनी है, अगेन 36,000 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का तो काम कर ही रहा है। आप यहाँ डेली बेसिस पे देख ही रहे कितना टाइम इसने यहाँ बिताया था, एक टाइम 1 2 3 3 बार से अटैम्प्ट कर चुका है। इस बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक हो जाए, जो बड़े ही लंबे टाइम से दर्शन दुर्लभ हो चुके हैं, अदरवाइज फिर से ऐसा ना हो यहाँ से हम वापस आ जाए। इसलिए एक या दो आने वाले इस वीक की बात करें या फिर आने वाले 1-2 दिन में ये चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी हम किस तरफ जाने वाले हैं। और इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा हमारी बात हो रही थी कि यहाँ से ये गैप फिल होगा और जो जिस लेवल के आसपास हम बात करें 16,600 के आसपास कर रहे हैं, बिल्कुल वही है। 16,600 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसे आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। जो जिस तरह से मोमेंटम रहा है बड़ी ही जल्दी आपको ये लेवल दिखाई पड़ सकता है अगेन 700 के आसपास। अब यहाँ से फिर से वही होगा, मार्केट डिसाइड करे क्या हम एक्सपायरी भी हमारे सामने होगी उस वक्त जब ये इसको टच कर रहा होगा, क्या हम इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं या फिर यहाँ से हम धीरे धीरे नीचे को आने वाला है। इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इस जंप के बेसिस पे जो आज के दिन मार्केट में जंप है, एग्रेसिव अभी भी बिल्कुल नहीं होना है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ऐसा अभी भी नहीं है कि हम बिल्कुल लमसम कर दें या फिर बल्क बाइंग कर दें। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी दी है एग्जिट लेने की शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो से। फिर ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं, इमोशन पे कंट्रोल ना हो और मार्केट फिर से निकल जाए। इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। वनडे में आज के दिन बुलिश कैंडल बनी है विथ डोजी, तो इसलिए 700 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। चलिए, इसमें हम काफ़ी चीज़ें हमने इसमें बात की। इन सब के बाद आपको बाकी सारी डिटेल तो मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स भी मिल जाएंगे डीमैट अकाउंट ओपन कराने के, एंड ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है यूज़फुल तो। थैंक यू सो मच।